मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं कोई पास्टर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जो बहुत ही सच्चे लोग होते हैं, बहुत धर्मी लोग होते हैं, वही पास्टर बनते हैं और भविष्यवक्ता बनते हैं। मैंने एक महीने पहले एक सोच सकते हैं कि छोटी सी भविष्यवाणी करने की कोशिश की थी। मेरे हिसाब से ये युद्ध जो है अभी रुकेगा, थमेगा, क्योंकि हार अभी कहीं भी निश्चित नहीं हुई है। ना इजराइल की हार, ना ईरान की हार, ना अमेरिका की। हालांकि ईरान अकेला होके कितने देशों से भिड़ रहा है और अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है और अपनी विजय भी वो लोगों के सामने दिखा रहा है, अपने प्रभाव, अपना दम वो लोगों को दिखा रहा है और हकीकत में दिख भी रहा है। शायद ये परमेश्वर की लीला है। किसी भी तरह से वो इजराइल को उठाना चाह रहा है, क्षमा करना, ईरान को उठाना चाह रहा है। ठीक है, नहीं तो वो अभी तक उसको समाप्त कर चुका होता। 4 दिन के अंदर ईरान खत्म हो चुका होता। 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है और इजराइल और अमेरिका का भी जो दमखम है वो अभी ढीला पड़ता जा रहा है। ये हम सब देख रहे हैं। ठीक है, उनकी नाक में दम हो चुका है। लेकिन इस युद्ध का रुकना बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है बिना किसी निर्णय के ये युद्ध रुक जाएगा और उसके बाद ही थर्ड टेम्पल की स्थापना शुरू हो जाएगी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो भीषण युद्ध छिड़ा था लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि युद्ध कल विराम हो चुका है और ये पूरे विश्व भर के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो मैंने उसमें जो बोला था वो ये बोला था कि परमेश्वर की कृपा ईरान पे बहुत ज़बरदस्त है और वो दिखाई भी दी। किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान को बहुत ही कमज़ोर समझ लिया था और 4 दिन में युद्ध समाप्त करने की वो बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ईरान ने अपनी पावर को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। ईरान की वजह से जो है पूरी दुनिया जो है बहुत ही एक विषम परिस्थिति में जो है आ गई थी और एक आर्थिक रूप से जो एक उसका जो दुष्प्रभाव है सभी देशों पे पड़ा और जो एक मुख्य आवश्यकता होती है हर मानव के जीवन में इस आधुनिक युग में, वो गैस और तेल है। उसकी जो आवश्यक पूर्ति थी वो ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई थी, बल्कि बंद ही हो गई थी, जिससे महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई थी और इस युद्ध का जो एक प्रभाव हर देश पे बहुत ही व्यापक पड़ रहा था, दुष्प्रभाव पड़ रहा था और कई कंट्रीज़ जो है पूरी तरह से भयभीत भी थी कि किसी तरह से एक बड़ा युद्ध ना हो, क्योंकि एक बड़ा युद्ध जिसको कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। लेकिन जो मेरा मन था वो यही था और मैंने इसमें बोला भी था अपने वीडियो में कि जैसे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गोग मगोग का युद्ध आरंभ होने वाला है, अंत समय आने वाला है या वर्ल्ड वॉर 3, तो मैंने उसको पूरी तरह से निरस्त किया था। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और ईरान जो है एक बहुत ही प्रभावशाली शक्ति बन के उभरेगा पूरे विश्व के लिए और पूरे विश्व को ईरान की कितनी आवश्यकता है वो भी अब सबको पता चलेगा और कल को ये युद्ध सच में विराम हो गया है बिना किसी निर्णय के, क्योंकि मैंने अपनी भविष्यवाणी में यही बोला था कि ये युद्ध बिना किसी निर्णय के समाप्त हो जाएगा और सब अपने अपनी जो उनको जो हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति करने में लगेंगे और अमेरिका अब तैयार भी हो गया है कि ईरान की शर्तों पे वो मान गया है और ये युद्ध जो है रुक गया है। और मैंने उसमें ये भी बोला था कि इसके बाद जो है थर्ड टेम्पल की तैयारी शुरू हो जाएगी, जिससे कि अंत समय बिल्कुल निश्चित रूप से अब सामने आ जाएगा
और बहुत साल पहले, लगभग 5 साल पहले, मैंने एक और भविष्यवाणी की थी कि जब आकाश में हम यूएफओ को देखना शुरू कर दें और यूएफओ की घटनाएं देखना शुरू कर दें तो समझ लेना कि हमारे प्रभु का जो आगमन है वो बिल्कुल निकट है। और जिन लोगों को बहुत प्रतीक्षा इंतज़ार है रैप्चर की, वो भी अब पूरा हो जाएगा। तो अब जो है थर्ड टेम्पल बनने की तैयारियां शुरू होगी और अभी आप देख रहे हैं कि आकाश में जो है यूएफओ की बहुत सी घटनाएं, बहुत सी विचित्र घटनाएं जो है अभी आकाश में देखने को मिलनी शुरू हो गई हैं। उसमें कुछ घटनाएं ह्यूमन मेड भी है जो लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाई जा रही हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी योजना है जो शैतान के लोग हैं, शैतान के जो पुजारी हैं, और कुछ इसमें सत्य भी हैं। तो ये कुछ दोनों का एक मिश्रण चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से अभी हमको बहुत बचना है, खासकर मसीही लोगों को। और अब हमको देखना है कि थर्ड टेम्पल की नींव कब रखी जाएगी। जैसे ही उसकी आप सुगबुगाहट सुनना शुरू कर दोगे कि थर्ड टेम्पल अब बनना जा रहा है, तो समझ लेना कि अब हमारे प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है और बहुत जल्दी ये अभी आपको सुनने को भी मिलेगा। तो आगे की क्या कुछ होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ख़ासकर अपने देश, अपने हिंदुस्तान में भी क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि भविष्यवाणी भी नहीं कहेंगे, ये हमारी इच्छा है और परमेश्वर जो सच्चे लोग होते हैं उनकी इच्छा पूर्ण करता है। अब मेरी जो इच्छा है और मेरे जैसे जो और मसीह के सच्चे लोग हैं, क्योंकि मैं पास्टर नहीं हूँ, ना कोई भविष्य वक्ता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ही मामूली सा दास हूँ प्रभु का, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो लेकिन परमेश्वर को मैं बहुत सच्चे दिल से और दिल की गहराई से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। अपने देश के लिए जो हमारी इच्छा होगी, जो भविष्यवाणी भी कह सकते हैं, वो आगे वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमारे देश में अब बड़ा बदलाव होना बहुत आवश्यक है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको अब आगे आने वाले समय में मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा और जो होने वाला है उसको अवश्य बताऊँगा, और उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। कोई ये बोले कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए, हम बहुत, देश में हमारा बहुत प्रभाव है, हम जो चाहें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। उन सब की जो ये दुष्ट इच्छाएं हैं और जो उनका कुप्रभाव पूरे देश पे है, वो पूरी तरह से अब कुचल दिया जाएगा, उसका नाश होगा, विनाश होगा, और ये सांप अब कभी फन उठा नहीं सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की।